अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और आप मेरी यूट्यूब वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो लिवर सिरोसिस है। WHO ने लिवर सिरोसिस की डिफ़िनीशन ऐसे की है कि डिफ्यूज़ फाइब्रोसिस हो जाता है लिवर में, और लिवर का जितना भी आर्किटेक्चर है वो कन्वर्ट हो जाता है एबनॉर्मल नोड्यूल्स में। तीन पैथोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो सिरोसिस में होते हैं। पहला जो है वो सेल डेथ हो जाती है, दूसरा जो है वो फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस का मतलब ये हुआ कि जब नॉर्मल सेल जो है उसको स्कार टिश्यू रिप्लेस कर लें, वो मज़ीद नॉर्मल नहीं रहता बल्कि उसमें सिर्फ स्कार टिश्यूज़ आ जाते हैं, तो इसको फाइब्रोसिस कहते हैं। और तीसरा जो है वो रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये हुआ कि तमाम लिवर जो है वो एबनॉर्मल नोड्यूल्स की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाता है। सिरोसिस को अगर देखा जाए तो वो मेनली दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। माइक्रो नोड्यूलर का मतलब ये हुआ कि अगर नोड्यूल जो है वो 0.1 मिलीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक के हों तो उसको हम कहते हैं माइक्रो नोड्यूलर सिरोसिस। और दूसरा जो है वो उसे कहते हैं मैक्रो न्यूड्यूलर। मैक्रो न्यूड्यूलर में ये होता है कि नोड्यूल जो है 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर साइज़ तक जो है वो बड़े हो सकते हैं। तो ये सिरोसिस हमें किस तरीके से नज़र आएगा, हम अल्ट्रासाउंड पे इसे किस तरह पहचानेंगे, इसकी किस तरह फाइंडिंग्स को जो है हम अप्रिशिएट करेंगे, और इसके साथ साथ हम इसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से करेंगे। तो आइए ये स्लाइड्स देखते हैं। इस स्लाइड के ज़रिए आप अल्ट्रासाउंड पर जो है वो लिवर सिरोसिस को आसानी से पहचान सकेंगे। लिवर सिरोसिस में सबसे पहला साइन जो आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगा वो है कोर्स लिवर। नॉर्मली अगर आप लिवर को देखें तो वो होमोजेनस होता है, उसका जो पैरेन्काइमा है वो स्मूथ होता है, लेकिन सिरोटिक पेशेंट में लिवर का जो पैरेन्काइमा है वो कोर्स होगा और आपको देखने से नज़र आएगा कि इसमें स्मूथनेस नहीं है और इसकी होमोजेनिसिटी जो है वो डिस्टर्ब है। ये होमोजेनस नहीं है, इसको इक्विजेनिसिटी डिस्टर्ब है और ये आपको देखने में सारा लिवर जो है वो कोर्स नज़र आएगा। इसके साथ जो आपको दूसरा साइन नज़र आएगा वो ये है कि इसकी जो मार्जिन्स हैं वो इर्रेगुलर होंगे। आप इस स्लाइड पे देखें, आपको जो सुपीरियर बॉर्डर है वो इर्रेगुलर नज़र आ रहा है, जो मीडियल बॉर्डर है वो इर्रेगुलर नज़र आ रहा है, और अगर आप पैरेन्काइमा को देखें तो ये आपको जो है वो कोर्स नज़र आ रहा है, आपको इसमें स्मूथनेस नज़र नहीं आ रही। ये इस वजह से कि इसमें ग्रेनुलरिटी डेवलप हो गई है, सेल डेथ हो गई है और फाइब्रोसिस हो गया है। तो इसकी वजह से आपको इसका जो पैरेन्काइमा है वो सारा का सारा आपको कोर्स नज़र आ रहा है और मार्जिन जो है वो इर्रेगुलर हैं। जो केस थोड़े से डेवलप्ड होते हैं आप उनमें देखते हैं तो आपको नोड्यूलर सरफेस भी नज़र आता है। आपको ये कोर्सनेस जो है वो नोड्यूलैरिटी की वजह से नज़र आती है। स्टार्ट में ये थोड़ी सी कोर्स होते हैं, लेकिन जब सिरोटिक पेशेंट या उसका केस जो है वो डेवलप हो जाता है तो आप देखते हैं कि वो आपको छोटे छोटे से नोड्यूलर पैटर्न जो है वो नज़र आने लगते हैं। तो हम इसको कहते हैं कोर्स पैरेन्काइमा ड्यू टू नोड्यूलर सरफेस। ये सिरोटिक पेशेंट की तीसरी अलामत है। इस स्लाइड पे आप देखें तो आपको पोर्टल वेन जो है वो डायलेटेड नज़र आ रही है और पोर्टल वेन के अंदर आपको इकोजेनिक थ्रम्बस भी नज़र आ रहा है। हमेशा आप सिरोटिक पेशेंट में जो है वो पोर्टल वेन ज़रूर मेजर करें, पोर्टल वेन की मेजरमेंट दें और पोर्टल वेन का ल्यूमन जो है वो ज़रूर देखें, ताकि आप देखेंगे कि उसमें कोई थ्रम्बस है या नहीं। क्योंकि जो केसेस डेवलप्ड होते हैं लेटर स्टेज में अक्सर पोर्टल वेन डायलेटेड होती है और अक्सर औकात उसके अंदर इकोजेनिक थ्रम्बस भी जो है वो देखने में मिल जाता है। ये दूसरी मैग्नीफाइंग स्लाइड है, आप देखें इसमें आपको पोर्टल वेन डायलेटेड नज़र आ रही है, इसके अंदर इंट्रालुमिनल थ्रम्बस नज़र आ रहा है और हमने इस पर डॉपलर सिग्नल अप्लाई किए तो इसके अंदर कोई ब्लड फ्लो नहीं है। तो ये जो है टिपिकल इंट्रालुमिनल थ्रम्बस ऑफ पोर्टल वेन है। सिरोटिक पेशेंट में आपको जो है वो स्प्लीन इनलार्ज नज़र आएगी। आप ये स्लाइड देखें, आपको नज़र आ रहा है कि इसमें स्प्लीन जो है वो इनलार्ज है। नॉर्मल स्प्लीन जो है वो 13 सेंटीमीटर कंसिडर की जाती है, लेकिन जो सिरोटिक पेशेंट है उसमें कभी कभी स्प्लीन जो है वो 22 सेंटीमीटर तक इनलार्ज हो जाती है। लिहाजा जब भी लिवर कोर्स आपको मिले आप स्प्लीन को फोकस करें तो आपको स्प्लीन इनलार्ज नज़र आएगी। इनलार्ज स्प्लीन के साथ साथ आप स्प्लीनिक वेन को ज़रूर मेजर करेंगे। स्प्लीनिक वेन जो है वो डायलेट होती है और अक्सर औकात बास स्प्लीनिक वेन के साथ मल्टीपल चैनल जो हैं वो डायलेटेड सिस्टिक एरियाज़, डायलेटेड चैनल नज़र आते हैं। ये दरअसल स्प्लीनिक वेरिसेस होते हैं और ये क्रॉनिक पेशेंट्स में या डेवलप्ड सिरोसिस में ये स्प्लीनिक वेरिसेस नज़र आते हैं।
आप देखें इस पे जो है वो डॉपलर सिग्नल अप्लाई किया गया है। ये सारे सिस्टिक जो चैनल्स थे ये आपको ब्लड से फिल नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये कंफर्म है कि ये स्प्लेनिक वेरिसेस हैं। तो स्प्लेनिक वेरिसेस जब डेवलप हो जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर केस जो है वो प्रोग्रेस होता है, इसलिए आपको पोर्टल वेन को ज़रूर देखना होता है। पोर्टल वेन में आपने थ्रम्बस को देखना होता है, स्प्लेनिक वेन को मेजर करना होता है और स्प्लेनिक वेरिसेस को आपने जो है वो ज़रूर चेक करना होता है। इसी तरह आप पोर्टा हेपेटिस पे जो है वो देखेंगे, अक्सर पोर्टा हेपेटिस पे भी जो है आपको मल्टीपल कोलेटरल्स डेवलपमेंट नज़र आ जाती है। ये उस सूरत में नज़र आती है जब पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन हो। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह जो है ब्लॉक है, इसमें इंट्राल्यूमिनल थ्रम्बस है पोर्टल वेन में, और इस वजह से ये कोलेटरल डेवलप हो गए। ये देखें आप इस पर ज़रूर डॉपलर सिग्नल अप्लाई करें। डॉपलर सिग्नल से आपको पता लगेगा कि इसमें कोई इसमें जो है ब्लड फ्लो सारा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वेस्कुलर चैनल्स हैं, और जब डायलेटेड वेस्कुलर चैनल पोर्टा हेपेटिस पे हो, इसका मतलब है कि कोलेटरल जो है वो डेवलप हो रहे हैं और पेशेंट जो है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की स्टेट में है। जो सबसे बड़ी अलामत है अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे देखने से, वो आपको एसाइटीज़ नज़र आएगी। एसाइटीज़ आपको लिवर के इर्द गिर्द नज़र आएगी, एसाइटीज़ आपको स्प्लीन के इर्द गिर्द नज़र आएगी, और एसाइटीज़ आपको पिल्विस में नज़र आएगी। माइल्ड से मॉडरेट दोनों स्टेट आपको नज़र आ सकते हैं। जब सिरोटिक केस लेट स्टेज में चला जाता है तो उस वक्त लिवर जो है वो श्रंकन हो जाता है। ये आप देखें, आपको ये लिवर जो है वो श्रंकन नज़र आ रहा है, इर्रेगुलर मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द आपको जो है वो एसाइटीज़ नज़र आ रही है। तो ये एक वेल डेवलप्ड लेटर स्टेज है, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल स्टेज है, और इसमें जो है वो आपको लिवर जो है वो सिरोटिक लिवर जो है वो श्रंकन नज़र आ रहा है। ये आप देखें, आपको अगेन एक कोर्स लिवर नज़र आ रहा है, और इसके इर्द गिर्द आपको सारी एसाइटीज़ नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे ये डिपेंड करती है माइल्ड है या मॉडरेट है, ये केस टू केस डिपेंड करता है, और स्टेज ऑफ द लिवर सिरोटिक जो है वो उसमें डिपेंड करता है कि ये कौन से स्टेज पे है। इसके साथ साथ आपको गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग भी नज़र आएगी। ये गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग जो है ये दो वजहों से है। एक तो चूँकि ये फ्लूइड है तो इस वजह से गॉल ब्लैडर की वॉल जो है वो एडिमेटिस हो गई है। दूसरी ये सिरोसिस के रिएक्शन की वजह से है। सो दोनों वजूहात जो हैं वो गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनिंग की आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप जब गॉल ब्लैडर को मेजर करेंगे, आप गॉल ब्लैडर को स्कैन करेंगे तो आपको उसकी वॉल थिकनिंग नज़र आएगी। तो ये वॉल थिकनिंग जो है ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है, कोलिसिस्टाइटिस की वजह से नहीं है, बल्कि ये गॉल ब्लैडर थिकनिंग जो है वो सिरोटिक लिवर और एसाइटिस की वजह से है। जब आप रिपोर्ट लिखेंगे तो आपने रिपोर्ट में लिखना है कि लिवर साइज़ जो है वो स्मॉल है, पेरेन्काइमा जो है कोर्स है, उसके मार्जिन जो है वो इर्रेगुलर है, स्प्लीन इनलार्ज है, इनलार्जमेंट की मेजरमेंट देनी है, पोर्टल वेन जो है वो डायलेटेड है और उसमें थ्रम्बस है, अगर है तो बता दें, नहीं है तो लिख दें कि नहीं है। गॉल ब्लैडर जो है वो वॉल थिकनिंग जो है वो शो कर रहा है। पैरास्प्लिनिक और पोर्टा हेपेटिस जो कोलेटरल्स हैं वो डेवलप्ड हैं। माइल्ड एसाइटीज़ है या मॉडरेट एसाइटीज़ है, ये लिख लें। और कंक्लूजन में सिंपल मेंशन करें कि सिरोटिक लिवर विद पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस एंड पोर्टल हाइपरटेंशन। जी नाज़रीन, आपको इन इमेजेस के ज़रिए लिवर सिरोसिस जो है वो अल्ट्रासाउंड पे पहचानना आसान हो गया होगा। आपको पता लग गया है कि कोर्सनेस कैसे होती है, रेगुलर मार्जिन कैसे नज़र आएंगे, नोड्यूलर सरफेस कैसे नज़र आएगा, स्प्लीनोमेगेली भी होगी, आपको स्प्लीनिक वेरिसेस भी नज़र आएंगे, आपको जो है साइटिस भी नज़र आएगी, आपको जो है वो कोलेटरल्स भी नज़र आएंगे। तमाम साइन जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड पर जो है लिवर सिरोसिस में नज़र आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि लिवर जो है वो बॉडी का सबसे बड़ा जो है वो ऑर्गन है, और लिवर सिरोसिस एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि सेल डेथ हो चुकी होती है और पेशेंट की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में होती है। तो इसलिए आपने इंतहाई ख्याल रखना है ताकि आपकी रिपोर्ट में कोई गलती ना हो और आप अच्छे तरीके से जो है इसकी फाइंडिंग्स जो है वो देख सकें। और सबसे बड़ी बात यह कि हमेशा सिरोटिक लिवर को बड़े ख्याल से देखें कि कहीं ना कहीं आपको हेपेटोमा नज़र आ जाएगा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहीं पड़ा हुआ नज़र आ जाता है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको पहचानना सिरोसिस का आसान हो गया होगा। आप इसकी रिपोर्ट भी लिखना जो है वो आपको सही तरीके से आ गई होगी। मैं अपनी अगली वीडियो में जो है वो लिवर के कुछ बिनाइन ट्यूमर जो है उस पर डिस्कस करूँगा, और उसके साथ साथ कुछ और जो है वो कैंसरस मैसेज हैं लिवर के, उस पर भी आप के साथ जो है वो डिस्कस करूँगा, उस पर भी आपके साथ बात होगी।
तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप इंजॉय कर रहे होंगे। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा, मेरे चैनल को आप जो है दूसरों में शेयर कर रहे होंगे, और मेरी वीडियोस जो है इसी तरीके से देखते रहिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।